अगरचे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 20 दिनों के बाद आज स्कूल जो है वो खोले गए हैं, लेकिन वहीं अगर ज़िला पुंछ की बात करें तो ज़िला पुंछ में शदीद बारिशों की वजह से जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो हुआ है। अगरचे बात करें कई स्कूलों को जो है वो नुकसान हुआ। ऐसे में चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की जानब से एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया था, जिसमें तमाम ZDOs हैं या स्कूल के क्लस्टर हेड या बाकी जो स्टाफ हैं उनको एक हदायत दी गई थी कि वो अपने अपने स्कूलों को जो है वो हिफाजती इंतजाम जो है वो पूरे देखें ताकि बच्चों को जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो उसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ अनवर खान साहब है, जिन्होंने कई स्कूलों का जो है वो आज दौरा किया और ये देखा कि क्या स्कूल सेफ़ है, क्या बच्चों के लिए स्कूल जो है वो सेफ़ है ताकि वो बच्चे जो है वो स्कूल में आए। खान साहब ये बताएगा कि स्कूल अगर खुले थे, स्टाफ सारा आया हुआ था, लेकिन बच्चों के लिए आज जो है वो स्कूल मना कर दिया गया था आज ना आने से, तो क्या कहेंगे? देखें, हमारी बाला हुकाम है सुपीरियर अथॉरिटीज़ ने एक बड़ा अहम फ़ैसला कल शाम के आसपास लिया कि बच्चों की हिफाजत को, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाएगा। और उसी के पेश नज़र आज चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर जावेद इकबाल गुलशन साहब की हिदायत पर सभी क्लस्टर हेड्स और सभी जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो हैं वो अपने अपने कैचमेंट एरियाज़ में जो उनकी जुरिसडिक्शन में स्कूल आ रहे हैं, वो चाहे सरकारी स्कूल हों चाहे गैर सरकारी स्कूल, हम उनका विज़िट कर रहे हैं, सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। हमने देखा है कि ज़्यादातर इमारतें अंदरूनी तौर पर तो महफूज हैं, लेकिन जो कैचमेंट एरिया है, जिस रास्ते से गुजर के बच्चों ने आना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की बात करूँ तो तकरीबन 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर के इलाके से बच्चे यहाँ आते हैं। तो वो जो रास्ते हैं उनकी जो फ़ीडबैक ली गई और ख़ुद भी हमने देखा कि उनकी सूरत हाल ज़्यादा महफूज करार नहीं दी जा सकती, क्योंकि जगह जगह पर पस्सियाँ गिराई हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, मड स्लाइड हुआ है, पानी जमा होने की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ भर गया है, रास्तों में स्लिपरी कंडीशंस हैं। तो बच्चों का आना वाकई, जब यहाँ फील्ड पे आए तो पता लगा कि हमारे सुपीरियर्स ने जो डिसीजन लिया है कि बच्चे स्कूल कम से कम आज के दिन के लिए नहीं आएंगे, वो बड़ा सही डिसीजन था। स्कूलों की इस कंडीशन में हमने वाशरूम्स को देखा, पीने के पानी की सूरत हाल को देखा, बिजली की सूरत हाल को देखा, तो वो सारी चीज़ें 99% के आसपास हमें स्कूलों में सही मिली। हमारे मिडिल स्कूल मंडी के 2 कमरे गैर महफूज इस वजह से किए जा सकते हैं कि उसके पीछे से शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी सुपीरियर अथॉरिटीज़ हमारी इस फीडबैक के बेस पर जो डिसीजन लेगी, यकीनन वो बच्चों की जो है हिफाजत के मद्देनज़र लिया जाएगा। बच्चों की तालीम को हम इंशाल्लाह जारी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कवर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर इस सफ़र के दौरान किसी बच्चे को जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचता है तो उसकी रिकवरी तकलीफ़ दे अमर होगा। तो लिहाजा ये एक अहम डिसीजन था हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिस पे हमारे जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स या ZDOs हों, या उसके अलावा अगर आप देख लें कि हमारे जो टीचिंग फैकल्टी है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो सारे का सारा आज अपने अपने स्कूलों में लगा हुआ है, देख रहा है। स्कूलों के पीछे जो प्रोटेक्शन वाल्स हैं उनको देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस वक्त तक कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल जो है सामने नहीं आई है कि स्कूलों की हालत ख़राब हो, लेकिन रास्ता कहीं भी महफूज हमें नज़र नहीं आया। अगर किसी स्कूल की इमारत महफूज ना हो या दीगर सहूलियात जो है वो महफूज ना हो, तो महकमा की जानब से किस तरह के इक़दाम जो हैं वो उठाए जाएंगे? देखें, उसमें कई तरह के इक़दाम हो सकते हैं। एक तो ये है कि कोलोकेट किया जा सकता है, किसी दूसरे स्कूल के साथ रीलोकेट किया जा सकता है, किसी प्राइवेट बिल्डिंग में या किसी दूसरी सरकारी बिल्डिंग में। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ऑनलाइन जो वर्चुअल मोड में क्लासेस का सिलसिला है वो उन स्कूलों के लिए जारी रख सकते हैं, या फिर ये है कि अगर कुछ दिन स्कूल वो बंद रहता है नामसाइद हालात की वजह से, तो जो आइंदा दिन होंगे उन दिनों एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं हमारे टीचर्स लेके उस सारे सिलसिले को, जो एकेडमिक क्लास को कवर करने की कोशिश की जाएगी। स्कूलों को दोबारा बच्चों के लिए कब खोला जाएगा और किस बुनियाद पर जो है वो खोला जाएगा? बुनियाद की बात मैं सबसे पहले करूं कि बुनियाद रहेगी बच्चे की हिफाजत, बच्चे की सेफ्टी, बच्चे की सिक्योरिटी। वो बाहिफाजत घर से निकले और बाहिफाजत घर तक पहुंचे। स्कूल में जब वो 6 घंटे रहे तो महफूज रहे, पहली तरजीह ये रहेगी। अब कब खोलना है वो, क्योंकि आज 5 बजे तक का वक्त पूरी जम्मू डिवीज़न में डॉक्टर साहब की तरफ से दिया गया है कि अपनी फ़ीडबैक दें कि किन किन स्कूलों को बंद करने की ज़रूरत है या कहाँ नहीं बंद करने की ज़रूरत है, कहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी सिचुएशन जब बाला हुकाम तक आज शाम हम पहुँचाएँगे तो उम्मीद है कि आज शाम तक ही हमें इस सिलसिले में हिदायत मिल जाएंगी कि कल से क्या बच्चे भी स्कूल आएंगे या अभी एक आध दिन और इंतज़ार करना है। ये अहकामात जो हैं वो हमारी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से जारी होंगे। शदीद बारिशों की वजह से ज़िला पुंछ की बात करें, चाहे सुरनकोट हो, मेंढर हो, मंडी हो, हवेली हो, तो क्या लगता है कि कितने स्कूलों को जो है वो नुकसान हो जो अभी भी जो है वो काफ़ी ख़तरे में है?
देखें, इस वक्त तक की जो हमारे पास सिचुएशन है, क्योंकि कल तक स्कूल बंद थे, ट्रांसपोर्टेशन भी डिस्टर्ब थी, तो आज इसीलिए ये हिदायत थी, वगरना हुकूमत ये फ़ैसला भी लेती कि टीचर्स को भी जाने की ज़रूरत नहीं है जब बच्चे नहीं हैं। वो इसीलिए किया गया है कि हर टीचर, सभी स्टाफ मेंबर्स अपने अपने स्कूल में जाएंगे और वो जो एक्चुअल सिचुएशन है ऑन ग्राउंड वो शाम तक फीडबैक देंगे। तो हमारे स्कूलों की बड़ी तादाद ऐसी नहीं है, नॉमिनल तादाद है। मैं ज़िला पुंछ के हवाले से बात करूं, जैसे हमारा हाड़ी मरोट वाला एरिया था, तो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पत्थर, वो बॉर्डर्स, वो सारे स्लिप होके आ गए। तो हम सिर्फ डैमेज को असेस कर रहे हैं और डैमेज की नोयत कितनी है, क्या उसको इमीडिएटली ठीक करके क्लास के काबिल बनाया जा सकता है। शुक्रिया। तो ये थे इस वक्त हमारे साथ अनवर खान साहब, जिन्होंने साफ तौर से ये बताया कि जितने भी ज़िला पुंछ के स्कूल हैं, चाहे वो सरनकोट हो, मैंडर हो, पुंछ हो, मंडी हो, तो यहाँ तमाम जो है स्टाफ को ये हिदायत दी गई थी कि वो अपने अपने स्कूलों में जाकर स्कूल की जो है वो सेफ्टी जो है वो ज़रूर देखें, ताकि जो बच्चे स्कूल आएंगे उनको जो है वो उनकी हिफाजत के लिए जो है वो ज़रूरी इकदाम जो है वो उठाए जाएँ। शाम 5 बजे तक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, उसके बाद ही जो है ये फ़ैसला लिया जाएगा कि किस स्कूल को जो है वो खोला जाएगा जो बच्चों की हिफाजत के लिए महफूज है और किस स्कूल को जो है वो खोला नहीं जाएगा।